हेलो एवरीवन। क्वेश्चन हमारे सामने है। हमें यहाँ पर दिया गया है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। हमें इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की मदद से एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इन ऑर्डर क्या होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री हमारे पास है कुछ इस तरीके से। एक नोड है ए, चाइल्ड नोड है बी एंड सी। इन ऑर्डर ट्रेवल क्या बोलता है कि पहले लेफ्ट चाइल्ड को हमको ट्रेवल करना है, देन रूट नोड को हमको ट्रेवर्स करना है, देन हमको राइट नोड को ट्रेवर्स करना है। लेफ्ट, रूट एंड राइट, ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। अगर हम पोस्ट ऑर्डर को देखें तो पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है कि पहले हमको लेफ्ट नोड को ट्रेवर्स करना है, देन राइट नोड को ट्रेवर्स करना है, देन रूट नोड को ट्रेवर्स करना है। मीन समथिंग लाइक दिस, लेफ्ट, राइट एंड रूट नोड। फर्स्ट हम देखते हैं इन ऑर्डर से हमारा ट्री बनेगा कि पोस्ट ऑर्डर से हमारा ट्री बनेगा। ओके, इन ऑर्डर में रूट नोड कौन सा है ये ढूंढना मुश्किल है। ओके, अगर हम लोग एक बाइनरी ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर 1 चाइल्ड हो सकता है, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, या फिर एक भी चाइल्ड नहीं हो सकता। इसे कहा जाता है बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री के कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करना पड़ेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे रूट नोड को देखूँ तो इन ऑर्डर से हमको रूट नोड नहीं मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है कि जो लास्ट में है वही रूट नोड है। डेट मीन्स ए हमारे सामने क्या है, रूट नोड। ओके, तो हमको रूट नोड तो यहाँ पे मिल गया है। अब लेफ्ट में क्या रखें, राइट में क्या रखें, ये भी क्वेश्चन है। अब इसके लिए हमको इन ऑर्डर को देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर में हमको रूट नोड मिल चुका है, तो जो लेफ्ट में है वो ए के लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पर डी और बी को लेफ्ट में रख देते हैं, और जो राइट में है वो ए के राइट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ई, सी, जी, एफ और एच को राइट में रख देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लेफ्ट और राइट में किसको रूट नोड बनाए। पहले हम लेफ्ट वाले को लेके चलते हैं कि हमारे पास डी और बी है, तो आखिर इसमें रूट नोड कौन बनेगा। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर को देखेंगे। ओके, अगर मैं पोस्ट ऑर्डर में देखूं तो बी डी के बाद है और पेरेंट नोड चाइल्ड के बाद होता है। इसका मीनिंग जो डी है वो बी का चाइल्ड है। अब लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। अब लेफ्ट है कि राइट है देखने के लिए इन ऑर्डर में देखो। अगर बी के लेफ्ट में डी है तो इसका मतलब जो डी है वो बी का लेफ्ट चाइल्ड है। अगर राइट में होता तो डी बी का राइट चाइल्ड होता। अब ऐसा ही काम हम राइट नोड्स के लिए करेंगे जो ए के राइट चाइल्ड है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ई, सी, जी, एफ, एच किसको पेरेंट नोड बनाए, इसके लिए पोस्ट ऑर्डर में देखना पड़ेगा। जो सबसे दूर होगा वो पेरेंट नोड बनेगा। अगर हम लोग देखें सी सबसे दूर है। ओके, सभी नोड्स के अंदर पोस्ट ऑर्डर में सी राइट मोस्ट है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो नोड हमारे सामने है, ओके, उसमें सी क्या बनेगा यहाँ पे, पेरेंट नोड। ई को हम लोग क्या रखेंगे, हमारे सामने ई अभी लेफ्ट में ही था। ओके, ई को हम सी के लेफ्ट में रख देंगे। हम इन ऑर्डर में भी चेक कर सकते हैं, सी के लेफ्ट में ई है। एंड जी, एफ, एच ये सी के राइट में है, तो हमने जी, एफ और एच को सी के राइट में रख दिया। इन ऑर्डर में हम चेक कर सकते हैं, सी के राइट में जी, एफ और एच है। मीन्स हमारा ट्री प्रॉपरली बन रहा है। अब हमें क्या करना है कि जी, एफ, एच में पता करना है कि कौन सा नोड रूट नोड होगा। जी, एफ, एच कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में जाएंगे। राइट मोस्ट कौन सा है, जी है, एफ है कि एच है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एफ राइट मोस्ट है, तो एफ यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट नोड। जी एफ के लेफ्ट में आ जाएगा। हम लोग इन ऑर्डर में भी चेक कर सकते हैं, जी एफ के लेफ्ट में है और एफ के राइट में एच है, तो एच को हमने एफ के राइट में कर दिया।
सो ये है मेथड बाइनरी ट्री बनाने की। हमारा बाइनरी ट्री बन के रेडी है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से। किसी भी नोड के मोर देन 2 चाइल्ड नहीं होंगे, ये बाइनरी ट्री का रूल्स है। या तो 0 चाइल्ड होंगे या फिर 1 चाइल्ड होगा या फिर 2 चाइल्ड होगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।